पवन, जो आप सवाल उठा रहे थे, शंकाएं जाहिर कर रहे थे, संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे, आज थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? जो शंकाएं आप जाहिर कर रहे थे उसका कुछ समाधान निकालता दिखा है सुप्रीम कोर्ट, क्या यह कहना गलत होगा? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संदीप भाई, आपने एक बात गलत कही कि हम संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे। अनुराग ठाकुर भी तो संस्थाओं को ही कल घेरे में ले रहे थे। बात तो सही है। हम तो सिर्फ एक विधानसभा के कुछ आंकड़े लाए, हमें तो 6 महीने लग गए क्योंकि हमें तो कागजों का जत्था दे दिया। अनुराग ठाकुर को चमत्कारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट मिल गई होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, 6 लोकसभा 6 दिन में सारे आंकड़े उनके पास थे, तो उन्होंने भी कल संस्थाओं को घेरे में लिया। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बीच में 2:30 बजे 2:35 पे प्रेस वार्ता चल रही थी, चुनाव आयोग से नोटिस आ गया। अनुराग ठाकुर को अब लगभग 30 घंटे 32 घंटे हो गए उनकी प्रेस वार्ता को। मुझे नहीं खबर आई कि उनको कोई प्रेम पत्र आया हो। समझ रहे हो आप? रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, स्वागत करते हैं हम ये, लेकिन पहला कदम है। लोकतंत्र की हत्या होने वाली थी और अब थोड़ा रोक लगी है, लेकिन हर कदम पे हमें सजग रहना पड़ेगा। ये पूरी चोरों की एक बारात बैठी, ये कब क्या चोरी कर ले जाए भरोसा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, नहीं, लेकिन वो चोरी के आरोप आप कह रहे हैं, तो पलटवार जो बीजेपी कर रही है वो तो पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 1951-52 से लेकर कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराया, इंदिरा गांधी ने क्या वोटिंग चोरी की, रायबरेली में, अमेठी में किस तरह से बूथ लूटे जा रहे थे राजीव गांधी के समय में। अच्छा, तो सोनिया गांधी 2 बार वोटर बन गई और नागरिक नहीं थी भारत की। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं संदीप जी, मैं बहुत हैरान हूं कि अभी तक बादशाह अकबर का वोटर कार्ड नहीं आया। उनका लिस्ट में कहा नाम है, औरंगजेब का नहीं आया। पता नहीं ये सिर्फ अभी 50 साल के पीछे ही रुक गए। मैं तो सोच रहा था ये 200 साल पहले भी जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पूरे मुगलों के सबके वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाएंगे और कहेंगे देखो ये वहां वोटर थे। सही पकड़े हैं। रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी का पहला वोटर कार्ड कब बना जी? 1 जनवरी 1980। किसकी सरकार थी? पूछिए जरा इनसे। और 45 साल पुराना एक कागज निकाल आप के आप जो पहलू पर आप गौर जानते करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनवरी 1980 में वो भारतीय नागरिक थी? सवाल तो वहां है ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सीधी सीधी बात है, इसका जवाब मैं क्यों दूं? उस वक्त की सरकार को देना चाहिए जिसने बनाया वो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इनसे आज के सवाल पूछ रहा हूं साहब, कि ये एक एक घर में 80-80 लोग कैसे आ गए? जो जिंदा है उनको मरा हुआ क्यों दिखाया? उसका जवाब आप दे रहे हैं। 45 साल का एक कागज लाके निकाल रहे हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। ये आपका ये तर्क मेरे गले से उतरने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए दे रहा है, अगर ऐसी चोरी कर सकते हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा हमला कर, अरे फर्जीवाड़ा करना ही था तो 240 सीट ही लाती क्या बीजेपी? फिर तो 370 पार, एनडीए 400 पार, उतना कर देते। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, इतनी भी हिम्मत इनको नहीं है कि इतना कर गुजरेंगे। कोशिश की, कहीं सफल हुए, कहीं सफल नहीं हुए। कई जगह हम लोग भी बहुत सजग थे, कई जगह जो अधिकारी हैं वो सजग भी हैं और उनका जमीर जिंदा है। बात तो सही है। कि लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया उसमें इन्हें वोट नहीं मिले, और विधानसभा चुनाव जो मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया उसमें इन्हें मिले। या तो ये इस बात को ये स्वीकार कर लें, हम भी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं मानेंगे ये लोग। अगर नहीं मानेंगे तो हमें बताइए फिर ये इतना गैप क्यों 4 महीने में? 4 महीने में 45 लाख नए वोट कैसे आए 5 महीने में? इसका जवाब क्यों नहीं दिलवाते आप हमें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब शंकाएं कुछ दूर हुई हैं या अभी भी ये जमीन पर कैसे उतरेगा? आधार को पहचान मानने का फरमान जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी भी इसमें 3-5 हो सकते हैं क्या? बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पवन। देखिए साहब, बिल्कुल अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी देहाती आदमी हूं, समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर लिया, योगेंद्र यादव जी ने अपना काम कर लिया, वकीलों ने अपना काम किया। चुनाव आयोग क्या अपना काम करेगा? इसमें अभी शंका पूरी तरह से बरकरार है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि इनके पीछे मोदी जी का हाथ है, कोई डर ही नहीं है इनको। नहीं तो हिम्मत होती क्या कि राहुल गांधी को तो नोटिस देंगे, अनुराग ठाकुर को नहीं देंगे। अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे, राहुल गांधी को नहीं देंगे। ऐसे लोगों पर क्या आप भरोसा करेंगे? मुझे बताइए।
अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो वो गलत कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो चुनाव आयोग की आंखें भी बंद, मुंह भी बंद, कान भी बंद। मोदी जी के बंदर 3। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।